सबसे ज्यादा टेंशन शॉपिंग की चल रही होती है जब तक ब्राइडल वाली नहीं होती ना। मेरे को आज ही लेके जाना है। अपना काम बनता जिसकी किस्मत में होता है उसी के लिए, ये मेरे लिए ही बना है। ब्राइड हमारी रेडी हो रही है। ओ माय गॉड, गाउन्स के ऑप्शन इन्होंने इतने कम कर दिए कि सिर्फ 7 गाउन लटके हुए हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हिमांशी। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन इन्फॉर्मेटिव है, बट वो शॉपिंग से रिलेटेड है, मतलब जो ब्राइडल शॉपिंग होती है। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरी जो ऑडियंस है उन्हें तो पता ही है कि जब मेरी शादी हो रही थी, अभी 2025 नवंबर में मेरी शादी हुई है, तो उसके आसपास मैंने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए थे क्योंकि मैं इतनी बिजी हो चुकी थी। मार्केट में भी मैं अकेले ही जाती थी, एक्सप्लोर करती थी, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ जो पूरा पहले एक्सप्लोर करूँगी और फिर देखूँगी कि मुझे चाहिए क्या। तो इतने एफर्ट्स कोई पुट कर नहीं रहा था, सब थक जा रहे थे, तो इसलिए मैं अकेले अकेले निकलती थी, देखती थी, फिर आ जाती थी, फिर ऐसे कर करके बहुत मतलब घूम घाम के मैंने अपनी शॉपिंग करी है। तो जो मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी शादी थी अप्रैल एंड में, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि जहाँ से आपने अपनी शादी का लहंगा लिया है मैं भी वहीं से लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरा भी टेस्ट वही है। जैसे मैंने अपनी जो ब्राइडल लहंगा लिया था कि सब्यसाची जैसा लहंगा चाहिए मुझे, बट इन माय बजट, और मेरा बजट था अंडर 1 लाख से ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। तो बहुत घूम घाम के, आपको पता ही है, फिर तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको सब्यसाची वाला टेस्ट भी चाहिए और फिर आपको वो 1 लाख के अंडर भी चाहिए, ये तो मतलब लोग सुन के ही बोल देंगे इम्पॉसिबल है, बट मेरे लिए पॉसिबल था। मुझे ये पता था कि भाई मुझे अगर चाहिए तो फिर वो मुझे चाहिए, और फिर वो मुझे मेरे ही बजट में चाहिए, और वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट हो जाता है, वही हुआ था मेरे साथ उस टाइम। तो मतलब जो भी है, मैं अपनी स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से शॉपिंग की थी, बट ना मैं व्लॉग कैप्चर कर पाई उस टाइम, ना मैं कोई वीडियो बना पाई। मैंने अपनी शादी तक की कोई वीडियोज़ नहीं बनाई, तो वो सब भी मुझे लगता है कि काश मेरे जैसा कोई इंसान होता मेरी भी लाइफ में जो मुझे कैप्चर करता जैसे मैं सबको कैप्चर करती हूँ। बट ठीक है, इट्स ओके। दिल्ली में जो ब्राइड्स शॉपिंग करना चाह रही हैं उनके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सकती है, तो ये वीडियो देख लो और एंजॉय करो। तो ये हैं दी, रूही दी, ये उनकी मम्मी यानी कि मेरी बुआ जी, ये उनके पापा यानी कि मेरे फूफा जी। तो ये तीनों आए थे दी की शॉपिंग के लिए, तो हम निकल गए चांदनी चौक फॉर द शॉपिंग। दीदी, आपकी शादी हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है बताओ? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी हम शॉपिंग करने आए हैं फिलहाल, और शॉपिंग अच्छी हो गई तो सारी फीलिंग्स दीदी एक्सप्रेस करेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन शॉपिंग की चल रही होती है जब तक ब्राइडल वाली नहीं होती ना शॉपिंग तब तक। तो आज हम दी की शॉपिंग करने वाले हैं सारी, और जो भी होता है वैसे वैसे कैप्चर करेंगे। सो गाइस, ये है कलानूर शॉप, जो कि आपको चांदनी चौक के मेन रोड पे ही मिल जाएगी। हल्दीराम वाली जो रोड है मेन, वहीं पे ये शॉप है। यहीं से हमने अपना वेडिंग लहंगा लिया था। बट मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। ये जो कलानूर वाले हैं, इन्होंने मुझे तो बहुत परेशान किया था। मेरा जब लहंगा देना था तो मतलब बहुत परेशान किया था कि हम ये नहीं करेंगे। मतलब एक बारी जब आपकी बुकिंग हो गई तो उसके बाद मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मेरे को छोटी छोटी डिटेल्स मेरे हिसाब से ही चाहिए। मतलब जो मेरा ब्लाउज़ था, जो मेरा दुपट्टा था आगे वाला, सब कस्टमाइज्ड था, मतलब मेरे हिसाब से चल रहा था सारा डिज़ाइन। तो इसलिए मुझे तो बहुत परेशान किया था उन लोगों ने कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतने कम बजट में ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे ऐसे करके बहुत परेशान किया था। बट एट द एंड उन्होंने डिलीवर वैसे ही किया जैसे मुझे चाहिए था, तो उसके लिए मैं हमेशा उन्हें भी बोलती हूँ कि मैं थैंकफुल हूँ। तो दी को मैंने इसलिए पहले ही अलर्ट कर दिया था कि दी आप इन्हें साफ बोल देना कि मुझे लहंगा लेके ही जाना है। मतलब मैं वेट ही नहीं कर सकती, 2 दिन भी वेट नहीं कर सकती कि आप बना के दोगे, सिल के दोगे और फिर मुझे दोगे। आप इन्हें साफ बोल देना कि मुझे तो अभी के अभी लेके ही जाना है। और एक्चुअली में उन्हें लेके ही जाना था, बट मैंने उन्हें बोला एक भी दिन एक्सटेंड मत करना कि कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे, या मतलब वो ये कोशिश करेंगे कि हम आपको भिजवा देंगे वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो, ये वो। तो मैंने पहले ही बोल दिया था दी मत करना, वरना लटका देंगे, ये कोई ना कोई चीज़ छोड़ देंगे और फिर एंड मोमेंट पे शादी से 1 हफ्ते पहले चीज़ आ रही है, दुपट्टा आ रहा है या ब्लाउज आ रहा है या कुछ भी। यार रेड कलर दीदी पे कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने तो पहन ही लिया। इनको देना 20 मार्च को। मेरे को आज ही लेके जाना है। हाँ आज ही लेके जाना है। उस पे मत ना गाइस, ये लहंगा दी को बहुत पसंद आ रहा है, और पसंद तो मुझे भी आ रहा है, बट मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई लव दिस वन, दिस इज सो परफेक्ट, ब्यूटीफुल। मुझे तो ज़्यादा ये पसंद है, बट अपनी चॉइस भी होती है ना। मैं तो हमेशा अपनी चॉइस सुनती हूँ। अब दीदी आप देख लो। तो फिर वही लो, क्योंकि आपको वो पसंद है ना, आपका डे है। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट। नाइस।
अपना काम बनता ये हुआ क्या कि दी को जो लहंगा पसंद आया था वो एक्चुअली में दी को ऐसा फिट हुआ कि जैसे वो उनके लिए ही बना था। तो वो हमें लग भी इतना ब्यूटीफुल रहा था और दी की कोई मेजरमेंट भी नहीं करनी थी और दी का ये भी था कि मेरे को आज ही लेके जाना है। तो सब चीज़ें फिट हो रही थी, मतलब अपनी अपनी सिचुएशंस में सारी चीज़ें फिट हो रही थी। तो हमने भैया से रिक्वेस्ट किया कि यही लहंगा आप दे दो। वो एक्चुअली में किसी और का लहंगा था जो उन्होंने बना के रेडी किया हुआ था और वही हमें पसंद आ गया। बट ये बहुत स्वीट जेस्चर था कि उन्होंने दे दिया, क्योंकि जिनका वो लहंगा था उनकी जो डिलीवरी डेट थी वो आगे की थी, तो वो उतने टाइम में दूसरा उनके लिए बना सकते थे सेम। लेकिन हमें डिलीवरी आज ही चाहिए थी क्योंकि वो रहते हैं पठानकोट और उन्हें 2 दिन बाद वापस पठानकोट जाना था। गाइस दी को ये ब्लाउज एकदम फिट आया है, मतलब कुछ भी क्लिप्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दी बोल रही है मेरे को यही वाला ब्लाउज चाहिए, यही लेके जा रही हूँ। और दी बोल रही है जिसकी किस्मत में होता है उसी के लिए, ये मेरे लिए ही बना है। आप उस पे मत ना आप उसका भैया सच्ची में आज ही लेके जाना है इन्होंने, सच्ची में। सो गाइस फाइनल कर लिया है लहंगा। दूसरा लहंगा हमारा यहाँ से जा रहा है कलानूर से। भैया क्या बोलना चाहोगे? सही है, दूसरा जा रहा, तीसरा चौथा भी जाना चाहिए। जो भी चीज़ें थी लेकिन हो गई अच्छे से, थैंक गॉड। और दी की पसंद का हो रहा था सब कुछ, तो और ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि जो ब्राइड होती है उसको जब खुशी होती है ना तो वो एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि उसको वो चीज़ फील हो रही होती है कि यार मेरा दिन मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, मेरी पसंद का सब कुछ मुझे मिल रहा है, मतलब सब परफेक्ट है। दी एंगेजमेंट के लिए देख रही है अपने लगवा और पॉकेट लगवा देंगे। दीदी को ये पसंद आया एंगेजमेंट के लिए अपना लहंगा। भाई बहुत सही लग रहा है दीदी। बुआ कह रही है आज ये दोनों ना करके जाएंगी यार, सारा बैंक खाली। ओह माय गॉड, ब्राइड हमारी रेडी हो रही है। ओह माय गॉड। तो गाइस ये ज्वेलरी की अभी हमारी एक्सप्लोरेशन चल रही है, अभी और देख रहे हैं कुछ और पसंद आए तो। तो इसके बाद हम लोग ज्वेलरी एक्सप्लोर करने लग गए और ज्वेलरी भी एक से बढ़ के एक मिल रही थी भाई। चांदनी चौक में सब कुछ मिलता है, सब कुछ अगर ढूंढोगे तो सब कुछ मिलता है। तो बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज दी ने ट्राई करी और फाइनलाइज भी हमारी वहीं हो गई थी चांदनी चौक में ही। उसके बाद चूड़ा देखा, देन कलीरे देखे, सब चीज़ें एक एक करके डन होती चली गई। तो दी का लहंगा डन हो चुका था, दी की ज्वेलरी डन हो चुकी थी, दी ने चूड़ा ले लिया था, कलीरे ले लिए थे, सब शॉपिंग उनकी वेडिंग वाले डे की हो चुकी थी, उनकी जो थी ब्राइडल शॉपिंग। तो अब बच रहा था एंगेजमेंट वाला गाउन जो कि उन्होंने यहीं से लेना था। और यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं तो बहुत मज़ा आने वाला था गाउन की शॉपिंग करते हुए, क्योंकि ब्राइडल तो दी ने सोच ही रखा था कि उसी शॉप से लेना है। तो वो तो हम मतलब माइंड में था कि उसी शॉप पे जाना है, वहीं से पसंद करना है। और बाकी जो चूड़ा कलीरे वगैरह हैं वो मिल ही जाते हैं, दिल्ली तो हब है मतलब ब्राइडल शॉपिंग का। तो इसलिए वो सब चीज़ें हो चुकी थी डन। तो अब हमें जाना था गाउन के लिए, और गाउन के लिए हमें नेक्स्ट डे जाना था। तो मैंने जो अपना एंगेजमेंट गाउन लिया था वो रजौरी से लिया था, और मैंने मतलब मेरे पास 2 गाउन्स हैं और दोनों ही मैंने रजौरी से लिए थे। मेरे को वहाँ पे मिल जाते हैं और अपनी पसंद के मिल जाते हैं बेसिकली, तो इसलिए मैंने रिकमेंड यही किया था कि रजौरी चलते हैं। तो हम गए रजौरी। The next day. कुछ केसर करके शॉप है, यहाँ पे गाउन्स देखने आए हैं। सी दीदी को पसंद आता है या नहीं कह सकते यहाँ पे गाउन्स। मैं भी फर्स्ट टाइम आई। हम 3 शॉप्स में जा चुके हैं, दीदी को कहीं पसंद नहीं आया। कहीं भी पसंद नहीं आया दीदी को। तो अब हम देखते हैं, अब जा रहे हैं कोस्की। अब पसंद आता है दीदी को कि नहीं आता है, देखते हैं। नहीं मैंने तो यहाँ से लिया था कोस्की से। तो गाइस यहाँ पे गाउन्स के ऑप्शन इन्होंने इतने कम कर दिए कि सिर्फ 7 गाउन लटके हुए हैं, और उसमें से इंसान क्या सोचे, पहले तो पूरा सेक्शन था, अब पता नहीं क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। बट यहाँ तो कुछ समझ आया नहीं, तो लेट्स गो समवेयर एल्स। अब गाइस गाउन जैसे ये भी बहुत पसंद आ रहा था, बट इसके जो नेक पे ये जो पता नहीं क्या ये सांप सा बना हुआ था, ये पसंद नहीं आ रहा था। तो यही कर करके इतने मुश्किल से शॉपिंग हो पाती है ना। और ब्राइडल शॉपिंग तो पूछो मत, छोटी से छोटी चीज़ मायने रखती है उस टाइम तो इसलिए बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है, और वही हमारे साथ हो रहा था आज। भाई अब रजौरी गार्डन में हमने एक शॉप नहीं छोड़ी होगी, मतलब हर शॉप हमने छान ली बिल्कुल।
लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जो अपनी बॉडी पे जो अच्छा लगता है वो समझ में आ जाता है कि भाई इस पे बढ़िया लग रहा है ये। वो एक ही शॉप थी, बॉम्बे सेलेक्शन। वहाँ पे जो गाउन था वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना दीदी के ऊपर। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था दीदी ये ले लो, इसे मत छोड़ो, ये ले लो, ऐसा वाला रिएक्शन निकल रहा था। लेकिन वही वो किसी का ऑलरेडी पीस था, इश्यूज चल रहे थे उसमें कि कैसे लें क्या लें, बहुत रिक्वेस्ट भी करी बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन वो था बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि दीदी खुद इतनी ब्यूटीफुल है ना भाई, वो फ़ोटोज़ और वीडियोस में जस्टिफाई करती नहीं है। वो फेस टू फेस जब उन्हें देखते हैं ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल है यार। मेरे को तो कश्मीरी लगती हैं वो बिल्कुल, मतलब कश्मीर में जैसे एकदम वाइट वाइट लोग नहीं घूम रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही लगती हैं। तो मुझे ये था कि दी को यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कहीं और तो मिल ही जाएगा क्योंकि वो खुद ही इतनी ब्यूटीफुल है। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस जा रहे हैं चांदनी चौक और वहाँ पे ओमेक्स मॉल, वहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, वहाँ पे हम जाएंगे, विजिट करेंगे और वहाँ पे तो मिल ही जाना चाहिए मतलब गाउन। तो हम लोग निकल गए चांदनी चौक ओमेक्स मॉल के लिए। आ गए हैं चांदनी चौक क्योंकि जो गाउन हमें पसंद आया था उसमें कुछ इशू निकला, तो फिर और पसंद भी एक ही आया था दी को। तो फिर हमने कहा चलो अब चांदनी चौक ही चलते हैं। तो पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओमेक्स मॉल, देखते हैं यहाँ कुछ पसंद आता है तो। पहले हम आए हैं ओढ़नी पे, देखते हैं। दी को मैंने भेजा तो है एक गाउन ट्राई करने को, अब देखते हैं दी को पसंद आता है कि नहीं। कौन सा कलर है? वही सेम जैसे वो देखा था ना हमने। अब भाई जैसे कि मैंने बोला था कि दी पे हर चीज़ ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि वो खुद ही इतनी ब्यूटीफुल है। ये गाउन भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, नो डाउट बहुत सुंदर लग रहा था, बट दी का बॉडी शेप इसमें नहीं आ पा रहा था। जो वो बॉडी फिट होता है ना वो नहीं आ पा रहा था। तो हमें ले जाया गया पर्सनल स्टूडियो में ओढ़नी के। तो उन्होंने पूछा हमसे पहले कि आप 50K से ऊपर का लेना चाहेंगे तो आप पर्सनल स्टूडियो हमारा विज़िट कर सकते हैं। और दी का तो ये था ही कि भाई मुझे गाउन जो पसंद आ गया वो मैं ले लूँगी, बस पसंद आना चाहिए। तो हम चले गए उनके पर्सनल स्टूडियोज़ में और हमने ये गाउन्स देखने स्टार्ट कर दिए। फाइनली दी का गाउन फाइनल हो चुका है ओढ़नी से। ये क्या? और अब हम देख रहे हैं बुआ जी के लिए कुछ साड़ियाँ। इधर तो आगे तो यहाँ चल रही है अपनी नीचे मुंह में शॉपिंग। अच्छा। भाई इसी के साथ दी का गाउन भी डन हो गया और जैसे ही दी का गाउन डन हुआ ना, शायद दी भी इतनी खुश नहीं होगी जितनी अंदर से मैं खुश थी क्योंकि जो ब्राइड के फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस, एंगेजमेंट और वेडिंग, उसका सॉर्टेड हो चुका था दी का। तो सबसे बड़ी हेडेक तो ख़त्म हो जाती है ब्राइड की वहीं कि भाई मेरी मेन चीज़ जो थी वो डन हो चुकी है, अब तो मैं देख लूँगी। तो वही दी का रिएक्शन था कि जो मेन चीज़ थी वो हो गई। तो जो दी को जो गाउन पसंद आया था वो मतलब इतना ब्यूटीफुल था, वो इतना ब्यूटीफुल था कि मैंने दी को बोल दिया था दी यहाँ 5, 6, 7 जितने भी गाउन लगे हुए हैं ना उसमें से मुझे वही गाउन पसंद आ रहा है। मतलब ये दी के पहनने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि दी ये वाला गाउन जो है ना इससे मेरी नज़रें नहीं हट रही, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और दी का भी सेम ही, दी और मेरा बहुत टेस्ट मैच कर रहा था, दी का भी सेम ही रिएक्शन था। बट जब उन्होंने वो पहना और वो जो उन्हें फिटिंग आई, मतलब उसमें भी हमने कोई मेजरमेंट की ना अलग कॉस्टिंग होती है बट उनके लिए कुछ मेजरमेंट करानी ही नहीं पड़ी। वो गाउन भी उन्हें इतना फिट आ गया कि हमने मेजरमेंट कराई ही नहीं उसकी, और वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। मतलब जो वो गाउन था उससे कहीं गुना ज़्यादा महंगे महंगे गाउन सिखा दिए भैया ने हमें, लेकिन वो जो उसमें बात लग रही थी ना वो किसी और में लग नहीं रही थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यार इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें मिल गई है इतनी ब्यूटीफुल ब्राइड के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इसी के साथ ये वीडियो हेल्पफुल जिसके लिए भी हो और जिन्होंने ये वीडियो देखी हो, देखने में मज़ा आया हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसके बाद ब्लॉग्स चलेंगे दी की शादी के, सो कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग।